ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की हालत यही है। और सभी लोग संभल अंबल में वैसे भी लोग बैठे हुए हैं, संभल अंबल के लोग मकान में बैठ गए। बिल्कुल बताती हूँ कि मतलब 5 साल का नियम लग जाएगा तो हम कहाँ से एफडीआर इतने साल के लिए जमा करेंगे, फिर उसके बाद हमारा अनुरक्षण कैसे करेंगे, इतनी कंपनी में कैसे हम करेंगे? सरकार तो इतने सालों में नहीं कर पा रही। आप ही से तो हम लोग कहेंगे, आप ही के पास गलत है ये। हम लोगों को बिल्कुल दमन, बिल्कुल आप तो रहे हैं, कुचलना चाहती है स्थिति क्या मतलब ना भेद है कुछ है तो कहाँ दिन रुक पाएगा? तो बात करेंगे हम, ठीक है। बात 5 साल आरक्षण वाला का अनुरक्षण वाला जो है उसमें तो बहुत दिक्कत हम लोगों साल को इतने नियम दिक्कत बनते जा रहे थे, एक बार भी कुछ नहीं बोला। अरे इसके लिए तो पहले एक्सेल से बात कर लेते हैं। प्रकरण ये है, मैं महेश कुमार सिंह, लखनऊ कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। और प्रकरण ये है कि मेंटेनेंस के रूप में जो भी टेंडर लगाए जा रहे हैं, 5 साल का जो मेंटेनेंस के रूप में टेंडर लगाए जा रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और जो नियम कायदा कानून बना रहे हैं डेली नए नए, उससे हम सभी ठेकेदार भाई परेशान हो रहे हैं। क्या नियम बन रहा है? नियम यही बनाया जा रहा है कि अब पुरानी सड़क को रिन्यूअल के तौर पे लगाया जा रहा है, नवीनीकरण पे, और उस पर क्या कहते हैं 5 साल हमको देखना है, मरम्मत करना है। तो उसकी सतह तो पहले से ही ख़राब है, क्रस्ट कम है, उसको हम 5 साल कैसे देख लेंगे? आज आपकी वार्ता हुई है चीफ के साथ, क्या बात हुई? यही जो हमारा जो हमने अपना क्या कहते हैं ज्ञापन दिया है, उस पर ही हमारी बात हुई है उनसे। 5 साल का हमारा जो मेन मुद्दा है 5 साल का, उस पर उन्होंने कहा कि मैं आगे विशेष सलाहकार से बातचीत कर मैं इसके बारे में कुछ रास्ता निकालता हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको? अब शासन ये बोले कि शाम को 4 बजे विशेष सलाहकार से बातचीत करके अवगत कराएंगे। अल्टीमेटम भी यही दिया है कि अगर हमारी जो 6 मांगे हैं, एक रॉयल्टी, एक डिपॉजिट, एक मरम्मत कार्य, मेंटेनेंस, ये 4-5-6 मांगे जो हमारी हैं, उस विषय पे कहते हैं हमने उनको ज्ञापन दिया है। अगर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो मजबूरन हम ठेकेदार भाइयों को टेंडर बहिष्कार करना पड़ेगा, कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर उचित हुआ तो माननीय प्रमुख अभियंता जी के कक्ष के पास हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पहले जो नीतियाँ थी और आज की नीतियों में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। क्या है खास? बहुत सी, जैसे मरम्मत में जैसे PMJSY में कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। रॉयल्टी पहले हमको जितनी मिलती थी उतनी कटौती होती थी, अब 6 गुना रॉयल्टी कट रही है। तो ऐसे बहुत से नियम विशेष सलाहकार बना रहे हैं जो कि हम ठेकेदार भाइयों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। ये माना जाए कि अभी वार्ता जो हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला अभी तक? अभी तक तो कई वार्ता हो चुकी है, अभी तक निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब हम मजबूरी में आए हैं, पूरे प्रदेश में कहते हैं हर जोन वाइज सारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन चीफ साहब को जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। कुछ जनपदों में तो कहते हैं लोग धरने पे भी बैठ गए हैं। बदायूं जैसे क्षेत्र, बदायूं में तो धरने पे भी बैठ गए हैं। हमारी 6 मांगे थी। 6 मांगों का हम लोग कई बार उसका ज्ञापन दे चुके हैं कि इसको अपने स्तर से देखकर सही क्रियाकलाप किया जाए। लेकिन अब जो है इतनी बार वार्ता करने के बाद अब जो है सारे प्रदेश के ठेकेदारों ने मन बना लिया है कि नहीं मानेंगे तो मजबूरी में हमको टेंडर बहिष्कार और धरना देने की ढंग से चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने 8 तारीख को, दिनांक 8 तारीख से सभी जिलों में, प्रदेश की इकाई ने सभी जिलों को ये सूचित कर दिया था, जो कि अभी नया नियम बनाया गया है। बाकी नियम तो पुराने, पहला एक नया नियम अभी फिर बना दिया गया है कि 5 साल के लिए किसी भी रोड का अनुरक्षण, चाहे वो रिन्यूअल में हो, चाहे वो SR में हो, चाहे वो नवनिर्माण में हो,
उन सभी चीज़ों के ऊपर 5 साल का अनुरक्षण लागू कर दिया गया, जिसकी सरकार ने कोई नीतिगत योजना ही नहीं बनाई कि ठेकेदारों को बता सके कि हम ये काम कैसे कराएंगे और कैसे हम इसका भुगतान करेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने सीधे 5 साल का जो लागू किया, उसमें जैसे हम रिन्यूअल करते हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी रोड पे आप देख लीजिए, और अगर पानी लगेगा तो रोड ख़राब ज़रूर होगी। या तो पहले वो चीज़ व्यवस्थित कर लेते, सारी चीज़ें हो जाती, उसके बाद 5 साल का अनुरक्षण ठेकेदारों को दिया जाता, तो ठेकेदार उस चीज़ को उसी पैसे में कर लेते जो उन्होंने एक 15% की धनराशि निश्चित करी है। कुछ रोडों की यह हालत है, जो रोडें ट्रांसफ़र होकर नगर निगम से आई हैं, CD1 से आई हैं, 3-3 साल से उनका अनुरक्षण नहीं हुआ है, ख़त्म हो चुकी हैं वो रोडें। उसको ठेकेदार अगर रिन्यूअल करेगा, क्योंकि रिन्यूअल हर 5वें साल हम लोग के यहाँ ड्यू हो जाता है, वो अपने आप आता है, उसके लिए कोई उसका शासनादेश है, उसके लिए कोई हम लोग को परसू नहीं करना पड़ता है। और उन रोडों पे अगर हम रिन्यूअल करते हैं, पहली चीज़ तो रिन्यूअल में आप जो हम लोग को पहले देते थे DBM, GSB, WMM, वो भी कटौती हो गई है। कुछ रोडों पे तो कुछ नहीं दिया जा रहा है, सीधे रिन्यूअल करा दे रहे हैं, जिससे कि ठेकेदार मानसिक उत्पीड़न सह रहा है। कई ठेकेदारों तो अपनी FDR तक फॉरफिट करा दिए, काम ना कर पाने के कारण असमर्थता व्यक्त कर दी कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, और शासन इसमें चेत नहीं रहा है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, अगर ज़्यादा आगे समय में ज़रूरत पड़ी तो हुए टेंडरों पे भी हमारी यूनियन जाके काम बंद कराएगी। हमारी मांगें ऊपर तक जा रही हैं, पहुंच रही हैं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अगर आने वाले समय में अपनी नीतियों से वो हमें अवगत करा दें कि वो किस तरीके से हमारे को काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो हम 5 साल का अनुरक्षण के लिए भी सहमत हो जाए। लेकिन वो पहले हम लोग से वार्ता तो करें। बिना वार्ता के AC कमरे में बैठ के कोई भी चीज़ लागू करना ठीक नहीं है। आपसी सामंजस्य के सारा काम होता है। अभी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम, जैसे कि कोई VIP मूवमेंट हो जाता है, तो हमारी सब वर्किंग ठेकेदार ही काम करते हैं। टेंडर की प्रणाली इतनी खराब हो गई, उस करे हुए काम का टेंडर लग जाता है और अधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि आप टेंडर किसी भी परिस्थिति में ले लो, तभी हम भुगतान कर पाएंगे। ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, उसका एक मद अलग से लगाना चाहिए उनको, ये मद अलग। और रॉयल्टी की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग स्वयं क्वेरी से माल लेके नहीं आते हैं, हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से माल लाते हैं। हमारे माल की पूरी जांच होती है, नपाई होती है, उसके बाद उसका हमें भुगतान किया जाता है। अगर रॉयल्टी हमें कोई खराब दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की या ट्रांसपोर्ट विभाग या खनन विभाग की भी फिक्स करी जानी चाहिए कि सीधे हमारे बिल में से 6 गुना कटौती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।